कैसे हो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके रे डायग्राम को बनाना हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उसके लिए हम लोग 3 रूल्स को फॉलो करते हैं। जब भी हम लोग को रे डायग्राम बनाना होगा बच्चों, हम 3 रूल्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल देखिए, रूल 1 कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो मिरर से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वो फोकस के थ्रू ही पास होके जाएगी। फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हो, ये है अपना कॉनकेव मिरर और यहां पे अपना पोल है और ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस और ये है अपना ऑब्जेक्ट। अब जब रे ऑफ लाइट यहां से जब इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां पे जाएगी तो यहां पे मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस के थ्रू ही पास होकर के जाएगी। देखिए, जब भी ये पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी पैरेलल रे आएगी तो यहां से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से ही पास होकर के जाएगी। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा लगेगा अपीयर्स टू गो थ्रू द फोकस, ऐसा लगेगा कि वो फोकस के थ्रू ही पास होकर आ रही है। यहां ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है और ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब ये जो रे ऑफ लाइट जो आई है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होकर के तो इधर चली गई, डाइवर्ज हो गई, लेकिन वो ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि वो फोकस से आ रही है। फोकस ऑफ द मिरर अपीयर्स टू गो थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, तो यहां दिख रहा है अपीयर्स टू गो थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, तो जब भी पैरेलल रे आएगी वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास होकर जाएगी, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। कॉनकेव में तो रियल में जाएगी, कॉन्वेक्स में ऐसा वर्चुअली जाएगी, ऐसा अपीयर्स होगा। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी तो वापस उसी पाथ पे चली आएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस चली आएगी, उसी पाथ से वापस आएगी। सेम कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में। कॉन्वेक्स में ऐसा अपीयर्स होगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के आ रही है, लेकिन कॉनकेव में रियल में दिखेगा। देखो, ये है अपना कॉनकेव मिरर। अब यहां पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, तो जब भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी तो वो इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी तो यहां रिफ्लेक्ट होके इसी पाथ को वापस ट्रेस करेगी, इसी पाथ पे वापस आएगी। सेम अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके गई और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके गई और वापस इसी पे वापस चली जाए। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी तो उसी पाथ पे वापस आएगी। समझ में आया? कॉन्वेक्स मिरर में भी जब भी कोई रे ऑफ लाइट, यहां पे देखिए ये जो रे ऑफ लाइट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर्स टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वापस इसी पे चली जाएगी। यहां पे देखो वापस इसी पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। थर्ड रूल, जब भी रे डायग्राम बनाना हो तो इन तीनों रूल को फॉलो करना होता है। तो थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू पास होके जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। यहां देखिए कॉनकेव मिरर है, रे ऑफ लाइट पास हुई फोकस के थ्रू, रे ऑफ लाइट आई है फोकस के थ्रू पास होकर गई। अब यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाए। रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सेम कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस, रियल में नहीं अपीयर्स। तो यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये 3 रूल को फॉलो करना है, उसके बाद हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम इजीली बना सकते हैं। अब हम लोग मैन्युअली स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे रे डायग्राम को बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर से। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, तो सबसे पहले तो हम लोग मैन्युअली स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लेंगे कंपास या फिर हम लोग प्रोटेक्टर भी ले सकते हैं। मेरे लिए आसान पड़ेगा कंपास, तो कंपास हमने लिया। कंपास से पहले हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। ये अपना ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो हो जाएगा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब स्केल को लेंगे हम लोग और इसके थ्रू पास करा देंगे एक लाइन। एक
इसके थ्रू पास होने वाली एक लाइन बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाली जो मैंने लाइन बनाई है, स्केल के हेल्प से जो मैंने लाइन बनाई है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इस सर्किल का जो सेंटर था वो है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और इस मिरर के ऊपर एक होगा, उसको हम लोग P बोलते हैं, पोल। और इन दोनों के बीचों बीच में होता है फोकस। इनके बीच में हमारा होता है फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होता है अपना फोकस। तो ये कॉन्केव मिरर तब कहलाएगा जब सिल्वर कोटिंग हमारी इधर होगी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली होगी। तो सिल्वर कोटिंग हम लोग इधर कर देते हैं, इस तरह सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। तो सिल्वर कोटिंग अगर हम लोग इस तरफ कर देंगे तो ये वाला मिरर, ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा, अंदर वाला पोर्शन इस मिरर का बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अंदर वाला ये पोर्शन अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो ये कॉन्केव मिरर के जैसे काम करेगा। तो बेसिक चीजें हो गई। अब एक एक करके हम लोग अलग अलग पोजीशंस पे, एक एक करके अलग अलग पोजीशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख के देखते हैं। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे इंफिनिटी पे। समझ सकते हैं, सन से जो लाइट आ रही है उसको देखेंगे। तो सन से जो लाइट आएगी वो दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अपना ऑब्जेक्ट यहां पे है कहीं इनफाइनाइट पे, वहां से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। एक रे ऑफ लाइट आई और यहां रिफ्लेक्ट होने के बाद, क्योंकि ये पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पास होके जाएगी फोकस से। सेम एक दूसरी रे ऑफ लाइट आएगी, यहां से लेके आते हैं, और ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होके पास होके कहां से जाएगी, फोकस से। तो क्लियरली हमें देखना होता है इंटरसेक्शन पॉइंट कहां है। दो रे ऑफ लाइट मैंने बनाया, दोनों रे ऑफ लाइट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अपना फोकस के ऊपर है, यहां पे है, तो इमेज का फॉर्मेशन भी यहीं पे हुआ है, फोकस के ऊपर। तो हम लोग अगर इमेज के बारे में लिखना शुरू करें तो हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा इमेज है वो बन रहा है फोकस पे। पहला कि ये इमेज जो बन रहा है एट फोकस, फोकस पे ही बन रहा है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हाईली डिमिनाइज्ड इमेज बन रहा है। और ये छोटे साइज का इमेज बना, ऑब्जेक्ट तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था लेकिन इमेज जो बना वो बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनाइज्ड इमेज। बिहाइंड, मिरर के बिहाइंड अगर इमेज बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। लेकिन जब भी मिरर के इस साइड इमेज बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, क्योंकि रियल में यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हुआ है ना, और इधर अगर इंटरसेक्ट हुआ होता तो वर्चुअल ही होता, तो इधर वर्चुअल इमेज, और इधर रियल में हुआ तो यहाँ रियल इमेज बनेगा। तो यहाँ पे इस साइड बना है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रियल इमेज। अब चलिए ऑब्जेक्ट को किसी और जगह पर रखते हैं। अब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं। तो कैसा इमेज बनेगा, चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया यहां पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड। तो दो रे ऑफ लाइट ही सिर्फ बनानी होती है, और उन दोनों रे ऑफ लाइट जहां पे इंटरसेक्शन होगी उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो एक जो बनाएंगे हमेशा पैरेलल वाली बनाएंगे,
कोशिश करेंगे एक रे ऑफ लाइट पैरेलल निकालेंगे और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कराएंगे। तो जो हम लोग पैरेलल ले गए हैं, तो पैरेलल वाली जो रे ऑफ लाइट गई है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पास होके जाएगी कहां से? फोकस के थ्रू। और जो दूसरी रे है वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग पास कराएं तो वापस इसी पाथ पे, वापस इसी पे रिफ्लेक्ट बैक होके चली आएगी। जिस पाथ से गई उसी पाथ से वापस चली आएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपना कहां पे हुआ है? यहां पे। तो इमेज का फॉर्मेशन यहां पे हुआ है। अगर हम मान लें कि हमारा ऑब्जेक्ट जो था ए बी था, तो हमारा इमेज यहां बना है ए डैश बी डैश, यहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम लोग एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना शुरू करें तो हम लोग देखेंगे कि ये जो इमेज बना है वो इधर बना है, तो हम लोग कहेंगे कि रियल इमेज बना है। पॉइंट नंबर 1, जो इमेज है वो कैसा है? रियल इमेज। पॉइंट नंबर 2, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा है लेकिन इमेज अपना ऐसा है। ऑब्जेक्ट ऐसा है लेकिन इमेज जो बना है स्क्रीन के ऊपर वो है उल्टा। मतलब इसको हम लोग कहेंगे कि जो इमेज बना है वो इन्वर्टेड इमेज बना है। इमेज कैसा है? इन्वर्टेड इमेज। अब देखते हैं इसके पोजीशन को फिर चेंज करके देखते हैं। अब इसके पोजीशन को ले चलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ये जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। जब भी हमें बनाना होगा रे डायग्राम तो दो रे बनाएंगे, दो रे ऑफ लाइट बनाएंगे। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होके जाएगी। तो पैरेलल वाली रे यहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद किसके थ्रू पास होके जाएगी? फोकस के थ्रू। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी तो उसी पे वापस चली जाएगी। ये रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हुई और वापस इसी पे चली गई। तो अब देख सकते हो कि इंटरसेक्शन पॉइंट कहां हुआ? यहां पे। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हुआ? सी पे ही। ऑब्जेक्ट भी सी पे था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी सी पे ही बना सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही। अगर हम ऑब्जेक्ट को ले का नाम दे दें ये ए बी है, तो इमेज क्या बना? ए डैश बी डैश। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लिखेंगे तो पहला लिखेंगे इमेज की, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें हम तो पहला कि ये तो इधर बनी है इमेज, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रियल इमेज बना है। बात पोजीशन की करें तो ये बना है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी। और यहां पे एक चीज और देख रहे हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज बराबर है। और इन्वर्टेड इमेज बना हुआ है। ऑब्जेक्ट ऐसा है लेकिन इमेज ऐसा है, उल्टा, तो इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं इसको। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ये लिखेंगे। अब चलिए इस ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट होगी, अब रखेंगे हम लोग सी और एफ के बीच में कहीं, और फिर देखते हैं कि कहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। रे तो दो ही बनानी है रे ऑफ लाइट, एक पैरेलल वाली और एक दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करानी है। तो जब पैरेलल वाली रे जाएगी तो वो पास होगी कहां से? फोकस से। और दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद
यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही वापस चली आएगी। और फिर हम लोग देखेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे है। इंटरसेक्शन पॉइंट बियॉन्ड सी हो रहा है, और आप देख सकते हो इमेज का साइज हाईली मैग्नीफाइड है, काफी बड़ा इमेज बना हुआ है। तो अगर हम इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना स्टार्ट करें तो कुछ ऐसा होगा। पहला, इमेज तो इधर बना है, ऑब्जेक्ट क्या था, ए बी, इमेज है ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट तो छोटा था, इमेज बड़ा बना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि मैग्नीफाइड इमेज बना है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एनलार्ज्ड इमेज, एनलार्ज्ड इमेज बना हुआ है। इधर बना हुआ है इमेज, तो हम लोग बोलेंगे रियल इमेज है। इमेज का पोजीशन किधर है, बियॉन्ड सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर बना है, तो इमेज का पोजीशन किधर है, बियॉन्ड सी। और ऑब्जेक्ट तो ऐसे हैं लेकिन इमेज ऐसा है, उल्टा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इन्वर्टेड इमेज बना हुआ है। इमेज था अपना इन्वर्टेड है। अब चलिए इस ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं फोकस के ऊपर। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर ही रखेंगे और हमें रे डायग्राम बनाना है, ऑब्जेक्ट जब फोकस के ऊपर होगा तो दो रे बनाना है। एक रे होगी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी। ये पैरेलल रेज है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, फोकस के थ्रू। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कराना, रिफ्लेक्ट होके इसी पे वापस आए। और ये दोनों रे जो है कहीं पे नहीं मिल पा रही है, पैरेलल बन जा रही है। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, एट इंफिनिटी। अगर इमेज की कैरेक्टरिस्टिक लिखें तो इमेज कहां पे है, एट इंफिनिटी। इमेज अपना हाईली एनलार्ज है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। या फिर लिख सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड। इमेज अपना क्या है, इधर बन रहा है तो रियल इमेज, और इमेज की साइज बहुत बड़ी है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाईली मैग्नीफाइड इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे है, इंफिनिटी पे। अब चलिए ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं फोकस और पोल के बीच में। जब अपना ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं पे होगा तो इमेज कैसा बनेगा। ऑब्जेक्ट का पोजीशन है बिटवीन फोकस एंड पोल। एक पैरेलल वाली है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद पास होके जाएगी फोकस के थ्रू, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है जो रिफ्लेक्ट बैक होकर के पास होकर कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। ये ऐसा फील होगा कि वर्चुअली मिरर के बिहाइंड मिल रहा है, मिरर के बिहाइंड कहीं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है। रियल में नहीं मिल रहा है, वर्चुअली मिरर के बिहाइंड मिल रहा है। तो इमेज जो बन रहा है अपना, जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। इमेज जो बनेगा बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के अंदर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी तो इमेज बना ए डैश बी डैश बिहाइंड द मिरर। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो इमेज जो है, नेचर क्या है इमेज का, वर्चुअल इमेज।
जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अपना छोटा है, इमेज अपना बड़ा है, तो मैग्नीफाइड इमेज बना। इमेज कैसा बना? मैग्नीफाइड। और आप देख सकते हो कि अपना ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही है और इमेज भी वैसा ही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपराइट इमेज, क्योंकि यहाँ पे तो इमेज पलटा नहीं, उल्टा इमेज बना नहीं है, अपराइट इमेज।